हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एएसएफ एकेडमी। आज हम लेके आए हैं फिर से रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग और आज है हमारा डे 3। तो बेसिकली आज भी सिंपल ही पैसेज होने वाला है और कल की तरह पहले वोकैब रहेंगी, फिर उसके बाद पैसेज हम रीड करेंगे। ठीक है, आज के सेशन में बस थोड़ा सा इतना अंतर है कि वोकैब थोड़े अच्छे लेवल की, जो कुछ ही वोकैब है, बाकी तो सारी सिंपल हैं, कुछ ही वोकैब है जो थोड़े अच्छे लेवल की है, तो वो आज हम नोट करेंगे। तो जल्दी से सब लोग अपनी नोटबुक लेके बैठ जाइए और अब एक एक पेन ले लीजिए। ठीक है, अब क्या करेंगे हम कि वोकैब काटेंगे, उसके बाद हम देन पैसेज पे जंप करेंगे। अब आज की वोकैब में एक दो वर्ड्स, ओनली एक दो वर्ड्स हैं जो नए लग सकते हैं आपको, बाकी सारी सिंपल वोकैब है। और आज का पैसेज भी हमारा बिल्कुल सिंपल होने वाला है, कोई कठिन नहीं, क्योंकि आज डे 3 है और डे 10 तक हम बिल्कुल नॉर्मल ही पैसेज यहाँ पर लेके चलेंगे। उसके बाद देन न्यूज़ वगैरह के पैसेज हम कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए चलते हैं अपनी क्लास पे। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हम वोकैब पर चलते हैं। ठीक है, ये रही हमारी आज की पैसेज वोकैब। ये हमारी आज की कौन सी है, पैसेज वोकैब। ठीक है ना, तो इनको नोट करते चलो और अच्छे से रिटर्न भी करते चलो। ठीक है, तो आज हम अपनी पहली वोकैब देखते हैं। तो पहली वोकैब हमारी कौन सी है आज, हमारी पहली वोकैब है फेरोसियस। क्या है, फेरोसियस, जिसका मतलब होता है क्रूर। जिसका मतलब क्या होता है, क्रूर। क्रूर यानी निर्दयी, इस टाइप में हम बोलेंगे। ठीक है, तो पहला वर्ड हमारा कौन सा है, फेरोशियस, जिसका मतलब क्या है, क्रूर। एंड नेक्स्ट वर्ड है हमारा किंगडम। क्या है नेक्स्ट वर्ड, किंगडम, जिसका मतलब होता है राज्य। एक राजा का जो राज्य होता है उसे हम कहते हैं किंगडम। ठीक है ना, और उसके बाद नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिवोर्ड। क्या है, डिवोर्ड। डिवोर्ड यानी होता है खा लेना। अब ये किस वे में खा लेना होता है, लालच से भरे, जो लालच करके जो खाते हैं उसे क्या बोलते हैं, डिवोर्ड। ठीक है ना, इसका बेसिक मीनिंग होता है खा लेना या निगलना, लेकिन लेकिन किस वे में, लालच से भरे। ठीक है ना, तो इसके बाद नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड का है अपना स्कैर्ड। क्या है, स्कैर्ड। स्कैर्ड का मतलब होता है डरा हुआ। क्या होता है, स्कैर्ड का मतलब डरा हुआ। ये सारी वोकैब जो है हमारे पैसेज में आने वाली है, इसलिए हम इन्हें अच्छे से रिटर्न करते चलेंगे। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है हमारा फियर, जो कि सब बच्चों को ज़्यादातर पता ही है। फियर का मतलब होता है यहाँ पर डर। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट वर्ड जो है हमारा यह है कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट का मतलब होता है निरंतर, CONSTANT, कॉन्स्टेंट यानी निरंतर। कोई भी बस चीज़ हम निरंतर करते हैं या किसी भी काम को हम निरंतर करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, ये हमारा कांस्टेंट वर्क है, यानी निरंतर करने वाला कार्य है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट मीनिंग पे आते हैं। तो नेक्स्ट मीनिंग है हमारी अनटिल। अनटिल का मतलब होता है जब तक, यानी जब तक हम ये ना कर लें, अनटिल उस वे में यूज़ करते हैं। ठीक है ना, कि जब तक हम कोई काम ना कर लें, अनटिल आई एम डूइंग दिस वर्क। ठीक है ना, इस हिसाब से हम अनटिल को यूज़ करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है हमारा ऑर्डर, जो कि एक बेसिक वर्ड है जो सबको ही आते हैं। इसका मतलब होता है आदेश। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है, आदेश। ठीक है, अब हम इस वाली नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं, इसको थोड़ा यहाँ कर देते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिवाइस्ड। क्या है, डिवाइस्ड। डिवाइस्ड का मतलब होता है तैयार। क्या होता है, तैयार। तो इससे अच्छे से रिटर्न करेंगे, हमारे यहाँ अगले आने मतलब पैसेज में दिया है तो इसमें यूज़ होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है हमारा अबाउट। अबाउट का मतलब होता है के बारे में। क्या होता है अबाउट का मतलब, के बारे में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अनदर। अनदर का मतलब क्या होता है, अन्य या दूसरा। क्या होता है अनदर का मतलब, अन्य या दूसरा। अच्छा, इनको सबको नोट डाउन करते चलेंगे। उसके बाद है शॉर्ट। क्या है, SOUGHT, शॉर्ट। शॉर्ट यानी होता है प्रयास करना या किसी भी चीज़ को चाहना, उसे हम कहते हैं शॉर्ट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं, जो लिखा है ग्रोल्ड। क्या है, ग्रोल्ड। ग्रोल्ड का मतलब होता है गुर्राना। जब शेर गुर्राता है तो उसे क्या कहते हैं, ग्रोल्ड। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है हमारा एंगर, जो लगभग सभी बच्चों को पता है। इसका मतलब होता है गुस्सा। क्या होता है, एंगर। एंगर मतलब होता है गुस्सा। ठीक है, उसके बाद वर्ड है हमारा आस्क। आस्क यानी होता है पूछना। आई आस्क्ड यू, मैं तुमसे पूछता हूँ, यानी आस्क का मतलब क्या है, पूछना। उसके बाद है गाइड।
गाइड यानी जब हम कहीं भी जाते हैं तो कोई हमें रास्ता गाइड करता है, तो उसके मतलब क्या होता है कि मार्गदर्शन कराना। किसी भी क्षेत्र में हम गाइड करते हैं किसी को किसी भी चीज़ के लिए, तो उसका हम क्या करते हैं, उसे मार्गदर्शन देते हैं। ठीक है, ये हमारे इस स्लाइड के सारे वर्ड हो गए, अच्छे से नोट डाउन कर लिए, समझ लिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो नेक्स्ट स्लाइड पर हमारे ये कुछ और वर्ड हैं जो कि रह रहे थे। तो नेक्स्ट स्लाइड पर हमारे कुछ और ये वर्ड है जो रह रहे थे, इनको भी हम कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो अब हमारा इस स्लाइड पर ये पहला वर्ड है कन्फ्रंट। कन्फ्रंट कन्फ्रंट का मतलब होता है सामना। अब देखो, एक होता है वर्ड फ्रंट। क्या होता है? फ्रंट। फ्रंट यानी क्या होता है? सामने। सामने, फ्रंट यानी होता है सामने। और कन्फ्रंट होता है जब हम किसी का सामना करते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? कन्फ्रंट। ठीक है, अब यह है ब्रॉट। ब्रॉट यानी लाना। क्या है? ब्रॉट, BROUGHT, ब्रॉड। ब्रॉड यानी होता है लाना। ये सारे वर्ड पैसेज में काम आने वाले हैं, इसलिए ध्यान से पढ़ें। ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है प्रे। PREY, प्रे। प्रे यानी होता है शिकार। क्या होता है? प्रे यानी शिकार। किसी का शिकार करते हैं यानी प्रे करते हैं। ठीक है, ये वो प्रे नहीं है PRAY, प्रे यानी प्रार्थना। ये PREY है, इसका मतलब होता है शिकार। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है बीनीथ। बीनीथ का मतलब होता है नीचे, किसी भी चीज़ के नीचे या अंदर, उसे क्या कहते हैं? बीनीथ। ठीक है, और उसके बाद वर्ड है हमारा डॉयल। डॉयल यानी होता है रहना, यानी कि हम जैसे कि शहर में रहते हैं तो शहर को बोलते हैं अर्बन। अर्बन डॉयलर्स हैं, तो हम शहर में रहने वाले लोग हैं। डॉयलर्स यानी रहने वाले, और डॉयल यानी रहना। ठीक है, तो यहाँ पर वर्ड यूज हुआ है हमारे पैसेज में डॉयल, तो इसका मतलब होता है रहना। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है हमारा ऑस्टोंड। ऑस्टोंडेड। ऑस्टोंडेड यानी क्या होता है? ऑस्टाउंडेड यानी होता है चकित, यानी कोई व्यक्ति चकित, हम चकित रह गए, यानी हम कैसे रह गए? हम ऑस्टाउंडेड रह गए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है अटेम्प्ट। क्या है? अटेम्प्ट, ATTEMPT। अटेम्प्ट, अटेम्प्ट यानी होता है कोशिश करना। जब हम किसी भी एग्ज़ाम के कई सारे अटेम्प्ट्स देते हैं तो हम क्या कर रहे होते हैं? कोशिश ही तो कर रहे होते हैं, तो उसे कहते हैं कोशिश। अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिमिस। डिमिस का मतलब होता है मृत्यु। डिमाइस, डिमाइस भी कहते हैं, प्रोनाउंसिएशन में अंतर होता है थोड़ा, तो डिमाइस भी कहते हैं। डिमाइस का मतलब होता है मृत्यु। क्या होता है? डिमाइस का मतलब मृत्यु। आपने ये सब सारे वर्ड्स नोट्स कर लिए अच्छी तरह से। ठीक है, अब हम अपने पैसेज की ओर चलते हैं। जैसे ही पैसेज आएगा आपको ये वर्ड सामने रखने हैं और पैसेज को साथ साथ पढ़ते चलना है, और जो भी वर्ड होगा उस वर्ड को हम देखते चलेंगे। ठीक है ना, तो जिससे हमें वर्ड भी बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं। ये रहा हमारा आज का पैसेज। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इसको, ये छोटा कर लिया। ये रहा हमारा आज का पैसेज। तो पैसेज में पहले किस बेस पे है? पैसेज है हमारा द लॉइन एंड द हेयर। अब द लॉइन यानी कि शेर और हेयर यानी कि खरगोश। किसकी बात हो रही है यहाँ? शेर और खरगोश की बात हो रही। तो आज का हमारा पैसेज जो है शेर और खरगोश के ऊपर है। ये हमने बिल्कुल सिंपल पैसेज इसलिए है कि बिगिनर्स के लिए बहुत आसान होगा सीखना। जिनको इंग्लिश आती है कोई दिक्कत नहीं, पढ़ते चलेंगे और अच्छी अंडरस्टैंडिंग पावर विल हम करेंगे साथ में मिलकर। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पैसेज से। तो पैसेज में पहले क्या लिखा है? द जंगल। द जंगल यानी जंगल। द जंगल वाज वंस रूल्ड बाय द फेरेशियस लॉइन। अब मैंने क्या लिखा था कि जो जंगल है, जंगल वंस रूल यानी किसके रूल पे चलता है? रूल्ड करता है बाय बाय यानी के द्वारा। कौन रूल करता है? फेरोशियस लॉइन। फेरोशियस का मतलब मैंने क्या लिखाया था? क्रूर। फेरोशियस की मीनिंग क्या लिखाई है? क्रूर। लॉइन यानी शेर, यानी जंगल किसके द्वारा रूल किया जा रहा है, किसके द्वारा नियम चलाए जा रहे हैं? कौन चला रहा है? एक क्रूर लॉइन यानी क्रूर शेर के द्वारा वहाँ पर रूल्स चलाए जा रहे हैं। कहाँ पर? जंगल में। ठीक है, इतना समझ में आया। हु, अब हु किसके लिए यूज हुआ है? हु यूज हुआ है हमारे लॉइन के लिए। तो जो लॉइन है हु, हाँ तो हम कहाँ थे? लॉइन हु डेली क्या करता था? वो रोज। लॉइन जो था हु किसके लिए हुआ है?
लॉइन के लिए। तो लॉइन जो डेली क्या करता था, डेली डेली डिवोर्ड वन एनिमल, क्या करता था, डिवोर्ड यानी क्या कर खा लेता था, कैसे, लालच से, किसको, वन एनिमल, यानी डेली क्या करता था, रोज की रोज एक एनिमल, एक जानवर को वह खा लेता था। फ्रॉम कहाँ से, फ्रॉम द किंगडम, यानी उसके राज्य से। तो वो क्या करता था, अपने राज्य से रोज एक जानवर को खा लेता था। यहाँ तक सब क्लियर है? आई होप सबको सब क्लियर समझ में आया होगा। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं। अब क्या लिखा है आगे, एवरीवन यानी कि जो जंगल में जानवर थे वह फिरते, हर जंगल जो जानवर थे वह सब। एवरीवन वॉज स्कैर्ड, एवरीवन वॉज क्या, स्कैर्ड यानी अभी क्या लिखा था, डरा हुआ, यानी हर कोई वहाँ क्या था, डरा हुआ था। ऑफ द लॉइन, किससे, लॉइन से, शेर से, ठीक है ना। एंड और फियर्ड व्हेन देयर चांस, और वह उनमें डर का माहौल था। फियर्ड यानी कि डर, उनमें डर था, क्या था कि व्हेन देयर चांस, जब उनका समय आएगा, चांस आएगा उनका, यानी कि बारी आएगी, किस लिए, वुड केम टू गो, यानी जब उनकी बारी आएगी। हर कोई क्या था, डरा हुआ था कि अब जब हमारी बारी आएगी, उनकी बारी आएगी, कहाँ, केम टू गो, कहाँ क्या करने की बारी आएगी, गो यानी जाने की, इनटू द लॉइन्स स्टोमच, किसके, शेर के स्टोमच, यानी कि कल वर्ड लिखवाया था स्टोमच, यानी क्या होता है, पेट। जब उनकी बारी आएगी, कम यानी आएगी, क्या आएगी, चांस, यानी उनकी जब बारी आएगी, गो टू इनटू द, इनटू यानी क्या होता है, मैं, इनटू द लॉइन्स स्टोमच, यानी जब शेर के पेट में जाने की उनकी बारी आएगी। हर कोई यह सोचकर डरा हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक सबको समझ में आया? ठीक है। ऑल द एनिमल्स, यानी कि जो सभी जो जानवर थे, ऑल द एनिमल्स यानी कि सब जो जानवर थे सभी, लिव्ड इन कॉन्स्टेंट टेरर, लिव्ड इन कॉन्स्टेंट टेरर, यानी कि टेरर यानी क्या होता है, आतंक में, भय में, यानी कि जो लिव्ड यानी क्या होता है, रहना, कि जो सभी एनिमल थे वह कैसे, निरंतर, कॉन्स्टेंट यानी क्या लिखवाया था अभी, निरंतर, वह निरंतर भय में, आतंक में रहते थे। अनटिल, अब अनटिल का मतलब क्या लिखवाया था, जब तक, कब तक, अनटिल, जब तक। द क्लेवर लिटिल हेयर, कल लिखवाया था मीनिंग क्लेवर का, क्लेवर यानी क्या होता है, चतुर। अनटिल द क्लेवर लिटिल यानी कि छोटा, और हेयर यानी कि खरगोश, यानी जब तक वह चतुर छोटा खरगोश, रिसीव्ड द ऑर्डर, जब तक उसने रिसीव्ड नहीं किया था, नहीं पाया था, किसने, एक छोटे से चतुर खरगोश ने, ऑर्डर यानी कि आदेश, जब तक जब उस छोटे से खरगोश ने आदेश नहीं पाया था, टू प्रेजेंट हिमसेल्फ, कि खुद को वहाँ रखना, खुद को वहाँ रखना, पहुँचाना, उपस्थित होना, कहाँ, इन फ्रंट ऑफ द लॉइन, यानी कि पूरी लाइन का मतलब क्या है, अनटिल, जब तक जो चतुर खरगोश था उसकी प्रेजेंट होने का जो आदेश नहीं आ गया, किसके, शेर के सामने प्रस्तुत होने का। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। द क्लेवर हेयर, यानी कि जो चतुर खरगोश था, क्या, डिवाइज्ड अ प्लांट, डिवाइज्ड अ प्लांट। अब मैंने अभी आपको डिवाइस की मीनिंग लिखवाई थी। क्या होता है डिवाइस की मीनिंग, देखो, डिवाइस का मतलब होता है तैयार, क्या होता है, तैयार। तो जो क्लेवर यानी चतुर खरगोश था, उसने क्या किया, डिवाइज्ड अ प्लान, यानी प्लांट यानी कि पौधा, उसने एक पौधे को तैयार किया। क्या किया, किस लिए, टू सेव हिमसेल्फ, यानी उसने खुद को सेव करने के लिए, हिमसेल्फ यानी उस खुद को, और सेव यानी कि सुरक्षित, यानी उसको खुद को सुरक्षित करने के लिए क्या किया, एक प्लांट यानी एक पौधे को तैयार किया। एंड और अदर एनिमल्स, ठीक है ना, और उन खुद को बचाने के लिए और अदर एनिमल्स को बचाने के लिए, और सभी एनिमल्स को बचाने के लिए भी उसने उस पौधे को तैयार किया हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द हेयर यानी कि जो खरगोश था, टुक वेरी लॉन्ग। अब देखो यहाँ एक टुक वेरी लॉन्ग का मतलब ये नहीं है कि बहुत लंबा, टुक वेरी लॉन्ग एक फ्रेज़ है जिसका मतलब है कि बहुत समय लगाना, बहुत समय लगाना। तो द हेयर, ये खरगोश था, टुक वेरी लॉन्ग, वह बहुत समय लगा रहा था, किस में लगा रहा था, टू रीच, रीच यानी पहुंचना, द लॉइन, क्या, वो शेर के पास जाने में बहुत समय लगा रहा था, ठीक है ना, ले रहा था, यानी कि वो बहुत समय ले रहा था।
अब आगे बढ़ते हैं एंड और टोल्ड हिम। अब वह टोल्ड यानी कि कहना, अब वह किससे, हिम यानी कि किसकी बात हो रही है, हिम यहाँ पर शेर की बात हो रही है। तो वह शेर से क्या कहता है, टोल्ड हिम, शेर को बताता है कि अबाउट अनदर लॉइन, अबाउट अनदर लॉइन यानी कि किसके बारे में, एक और शेर के बारे में उसे बताता है। हु सॉट किंगहुड यानी कि वह क्या चाहता है कि वह उसके राज्य को हड़पना या राज्य का राजा बनना चाहता था। ये कौन बताता है, यह वह चतुर खरगोश बताता है किसको, शेर को, कि एक और शेर है जो यहाँ का आपसे राज्य लेना चाहता है, आपका राज्य हड़पना चाहता है। ठीक है, यहाँ तक सब क्लियर है। शॉर्ट की मीनिंग भी लिखवा चुकी है मैंने, है ना। तो लुक शॉर्ट की मीनिंग, सब मीनिंग जो लिखवाई हैं, जितनी भी मीनिंग्स लिखवाई हैं, जितने वोकैब लिखवाए हैं, उनको सामने रखिए और फिर पैसेज को पढ़िए। ठीक है, अब चलते हैं आगे नेक्स्ट। ठीक है, तो इसमें ये पैसेज और रह रहा है, इसको हम कवर करते हैं। अब क्या हुआ, जैसे ही उसने कहा कि एक और शेर है जो आपके राज्य को हड़पना चाहता है, देन क्या हुआ, द लॉइन ग्रोल्ड। ग्रोल्ड की मीनिंग अभी क्या लिखवाया था, ग्रोल्ड यानी क्या लिखवाया था, ग्रोल्ड यानी कि गुर्राया, दहाड़ा। द लॉइन ग्रोल्ड यानी कि जो शेर है वो गुर्राया, विथ एंगर, विथ यानी के साथ, किसके साथ, एंगर यानी गुस्से के साथ वह गुर्राया। एंड और आस्क्ड द हेयर, आस्क्ड यानी क्या लिखवाया था, पूछना, द हेयर किससे पूछा उसने, उस खरगोश से पूछा। आस्क्ड द हेयर, उस खरगोश से पूछा, कहा टू गाइड हिम कि वह उसे गाइड करे। गाइड यानी क्या लिखवाया था अभी, मार्गदर्शन दे, कौन, खरगोश। टू कन्फ्रंट हिज अपोजिशन किंग, कन्फ्रंट यानी कि सामना करना। उसने, शेर ने कहा कि तुम मुझे गाइड करो, मार्गदर्शन दो। कन्फ्रंट यानी क्या करने के लिए, सामना करने के लिए। हिज यानी उसके, अपोजिशन किंग यानी जो विरोधी राजा है, किंग है, शेर है, उसके अपोजिशन में उसको सामना करने की एक सलाह दो। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, जो भी दिक्कत हो कमेंट में ज़रूर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द हेयर यानी कि जो खरगोश था, ब्रॉट हिम यानी उसको लाया, ब्रॉट यानी क्या लिखवाया था, लाना। ठीक है ना, ब्रॉट हिम उसको लेकर आया, टू डीप वेल, डीप यानी गहरा, वेल यानी कुआं। वह उसे कहाँ लेके आया, वह उसे एक गहरे कुएं के पास लेके आया। ठीक है, और आफ्टर उसके बाद उसने क्या किया, पॉइंटिंग आउट, और उसके बाद उसने उसे पॉइंटिंग आउट किया। पॉइंटिंग आउट का मतलब है उसने उसे बताया, क्या, जिस चीज़ पे हम जोर दे के बताते हैं उसे हम कहते हैं पॉइंट करके। तो पॉइंटिंग आउट दैट, उसने बताया कि हिज यानी किसका, शेर का, हिज यानी शेर का, प्रे। अब प्रे की मीनिंग अभी क्या लिखा था, शिकार। प्रे की मीनिंग क्या लिखा था, शिकार, कि हिज प्रे, उसका जो शिकार है, वो ड्वेल्ड बीनीथ देम। ड्वेल्ड यानी क्या बताया था, रहना, बीनीथ यानी नीचे। अब वह कहाँ, कुआं के पास लेके आया, और उसने उसके बाद क्या बताया कि जो आपका शिकार है वो इसके नीचे रहता है, यानी पानी में, कुएं के नीचे रहता है। अब आगे बढ़ते हैं। द रिफ्लेक्शन, अब जो रिफ्लेक्शन जो आया यानी जो प्रतिबिंब बना, रिफ्लेक्शन का मतलब होता है प्रतिबिंब। अब जब हम पानी की ओर देखेंगे तो पानी में हमारा चेहरा दिखाई देता है, तो उसी तरह शेर का चेहरा दिखाई दिया होगा। तो उस जो प्रतिबिंब बना यानी जो छाया, जो शेर की छवि उस पानी में बनी, इन द वेल यानी उस कुएं में, तो एस्टाउंड द लॉइन, एस्टाउंडेड द लॉइन, एस्टाउंडेड द लॉइन, एस्टाउंडेड का मतलब क्या लिखवाया था कि चकित, यानी वह क्या हुआ, उसे देखकर चकित रह गया। जैसे ही उसने अपने प्रतिबिंब को देखा कि इसमें तो शेर दिखाई दे रहा है, तो वह चकित रह गया। वैन, तब उसने क्या किया, ही सो हिमसेल्फ, तब जब उसने देखा किसको, खुद को पानी में। बट अब लेकिन शेर तो शेर है, उसको थोड़ी ना पता है कि ये मैं ही हूँ। तो उसने क्या किया, जब देखा कि इसमें एक शेर दिखाई दे रहा है, तो हिज अटेम्प्ट एट यानी अटेम्प्ट एट फाइटिंग, अटेम्प्ट एट फाइटिंग, फाइटिंग यानी लड़ना, अटेम्प्ट यानी क्या लिखा था, कोशिश। तो जैसे ही उसने उससे लड़ने की कोशिश की, हिज आउन इमेज यानी खुद की छवि से, खुद की इमेज से जब उसने लड़ने की कोशिश की, जो कि पानी में बन रही थी, लेड टू हिज डिमाइज, लेड टू हिज डिमाइज यानी उसने उसको क्या किया, उसने उसको मृत्यु के घाट उतार दिया। जब पानी में वह लड़ने के लिए कूदा, इन द वाटर, डिमाइज इन द वाटर, जैसे ही उसमें पानी के लड़ने के लिए हुआ, तो उसकी क्या हो गई,
मृत्यु हो गई। आई होप सबको क्लियर होगा, है ना, कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, हम उसको सुधारेंगे और आप डाउट को भी क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखते हैं मोरल ऑफ द स्टोरी निकल के आया क्या है, ठीक है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, जो नैतिक सत्य जो निकल के आया क्या है, इंटेलिजेंस विंस ओवर स्ट्रेंथ। इंटेलिजेंस विंस ओवर स्ट्रेंथ। विंस यानी कि जीतना, ओवर है, ओवर किस पे, स्ट्रेंथ पे, जो ताकत पे हमारी जो इंटेलिजेंसी है वो क्या है, हमेशा जीतती है। हम अपने दिमाग से जैसे ही काम लेते हैं, और ताकत और दिमाग के बीच में हमेशा दिमाग की ही जीत होती है। ठीक है ना। आज के लिए बस यहाँ तक। आई होप सबको सही से समझ में आया हो, ठीक है ना। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, ठीक है ना। और जल्दी हमारी ग्रामर की क्लास, जैसे बताया, जल्दी हमारी ग्रामर की क्लास भी स्टार्ट होने वाली हैं। तो जो चीज़ें रह रही हैं, जो समझ में नहीं आ रहा, वो हम जब ग्रामर हमारी कवर होगी तो हम सब कुछ क्लियर करते चलेंगे, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही, और अगले दिन फिर से हम यही लेके आएंगे, ठीक है। धन्यवाद।